अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जाता है, लेकिन ये इसके काफी मेथड्स हैं और मैं कराऊंगी यहाँ पर ग्रामर रूल। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं, मतलब थोड़ी सी बेसिक्स आनी चाहिए हमें। बेसिक्स में हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। मैं इधर लिख देती हूँ कि आई स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमने -1 लिखनी है और वो खत्म करना है, आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने पहली बात सीखना क्या है, कुछ भी नहीं सीखना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स बनाने आने चाहिए, मैट्रिसेस बनाने आने चाहिए और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। बुक में अगर आप देखें तो आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जो इक्वेशंस है ना, वो बिल्कुल एक ही लाइन में लिखी हुई है। तो आपने सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आए, स्टेप नंबर 1 आपने उन्हें ऊपर नीचे करके लिखना है। ऊपर नीचे करके कैसे लिखना है, देखें जी की वैल्यू है ऊपर लिखी, फिर जी की वैल्यू नीचे, डब्ल्यू की वैल्यू उसके ऊपर और डब्ल्यू की वैल्यू उसके नीचे, और हमारे जो एंड टर्म्स, ये जो हमारी वैल्यू आ जाती है, ये आपने लिख देनी है साइड पे। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है जी, इनके हम जरा बना लेते हैं मैट्रिसेस। तो देखें हम अब यहाँ पर आपने जी और डब्ल्यू नहीं लिखना। ठीक हो गया। आप इमेजिन कर लें कि ये पहली आप लिख रहे हैं, ये जी है और ये डब्ल्यू है। अब आपने इसमें जी और डब्ल्यू की, जी की और डब्ल्यू की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है। तो इधर से जी की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, और इधर से है 2, और इधर से है 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा, और साथ में यहाँ पर माइनस भी है। ठीक हो गया। और ये हमारा पहला मैट्रिक्स बन गया, जिसको हम क्या नेम दे देंगे, ए नेम दे देंगे। ठीक हो गया। सिंपल बात है। पहली बात आप समझ लें, आपने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाना है, एक आपने पूरा आपने सेट बनाना है। ठीक है। सेट में आपने क्या लिखना है, जी और डब्ल्यू की वैल्यूज। देखिए आपको पेपर में एक्स वाई दे सकते हैं, आपको बहुत ही वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग से चलाना है। आप बस याद रखें कि समझे एक्स है, ये वाई है, आपको हमेशा 2 ही वेरिएबल दिए जाते हैं इस क्वेश्चन में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर इसको करना है। और ये सबसे सिंपल वे है, क्योंकि बहुत से वे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है सबसे इजी वे यही है कराने का। ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जी के साथ जो कोफिशिएंट है हमने वो लिखना है, 2 के साथ जो जी के साथ कोफिशिएंट है यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है 1 प्लस आयोटा, डब्ल्यू के साथ -2 प्लस 5 आयोटा, ये पूरा लिखाएंगे। अब इनके वेरिएबल्स भी तो है ना, वेरिएबल्स का भी बना देते हैं एक सेट। वेरिएबल्स में हमारे पास आ जाता है जी और डब्ल्यू। हमने इन्हीं की तो वैल्यूज निकालनी है। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है एक्स और वाई की निकालना, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है ना। तो यहाँ पर भी हमने जी और डब्ल्यू की निकालनी है, लेकिन सेट्स बनाकर। ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास एक और वैल्यूज भी तो है। देखें 3 ऊपर ही रहेगा और 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारा था बेसिक स्टेप था। ठीक है, पहला स्टेप था हमारे पास कि आपने सिंपली आपने ये सेट्स बनाने हैं। कैसे बनाए हैं मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है, अच्छा पेपर में ना आप लोगों को ऐसे नहीं देंगे इक्वेशंस, जिस तरह बुक में लिखी हुई है ना, एक ही लाइन में वैसे देंगे, लेकिन आपने इनको ऊपर नीचे करके लिख लें। ठीक है। अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट जी और डब्ल्यू की वैल्यू देखें। आप सिर्फ देखें जी की वैल्यू किसके साथ है, 1 माइनस आयोटा लिख दी। जी की वैल्यू किसके साथ है, जी के नीचे लिखनी है, जी के आगे नहीं लिखनी है। समझें, ये डब्ल्यू, ये जो ये सारा है ना, ये जी के लिए और ये डब्ल्यू के लिए, और ये इनकी वेरिएबल्स हैं, और ये हमारे पास, अच्छा ये ए कह दें आप इसे, इसे आप एक्स कह दें जो हमने फाइंड करना है, और इसे आप बी कह दें। अच्छा, इसमें अब आपके पास 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ आसान करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला देखें, अगर आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपके पास ए जी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर आपने बी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। मैं सब कुछ सिखाऊंगी, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेट आपकी जो है सारी होनी चाहिए लेक्चर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो अगर मैं एक एग्जांपल दे देती, यहाँ पर बी होता, इनकी जगह बी होता और इनकी जगह ए होता, ए बी होता, तो मैं क्या करती, यहाँ पर ए लिखती और जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके साथ ए और ए का डिटर्मिनेंट और ए का सिंपल ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। आपने बस ये समझना है कि जो आपके पास वेरिएबल होगा ना, आपने अब जी फाइंड करना है, तो जी इज इक्वल्स टू ए जी, मतलब इस वाली टर्म का डिटर्मिनेंट ए जी और ए का डिटर्मिनेंट। मैं आपको बताऊंगी कि हमने ए जी का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है और ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है,
लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो इन दोनों में हमारे फॉर्मूले में एक डिटर्मिनेंट कॉमन है, तो हम ए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। पहले ए डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसमें से ए मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें से ए मैट्रिक्स कौन सा है, वो है ये वाला। देखें 1 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा -2 -5 आयोटा। अच्छा जी, अब आपने डिटर्मिनेंट आपको लेना आता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है 1 माइनस आयोटा की इसके साथ और 2 की 1 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर लिख के दिखाती हूँ। 1 माइनस आयोटा और आ जाता है हमारे पास -2 -5 आयोटा। अच्छा, जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है ना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा साइन लगेगा, तो आपने हमेशा याद रखना है कि साइन माइनस का होगा। ठीक है, फिर देखें ये इधर से मल्टीप्लाई किया, अब हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को हमने किया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली यही आ जाएगी -2 -5 आयोटा, माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, -2 प्लस -2 आयोटा से। अब मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया था कि आयोटा स्क्वायर आपने इस चैप्टर में पढ़ी होगी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है। जहां पर आयोटा स्क्वायर है हम वहां पे पहले उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 -5 आयोटा प्लस 2 आयोटा, देखें +5 -1 -2 आयोटा, -2 -5 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस -5 -2 आयोटा। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए -2, फिर हमारे पास एक -2 और है -5। ठीक है जी, मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ तो कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैंने किसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, देखिए -2 को किया, -5 को और -2 को, हमारे पास आंसर आ गया -9। ठीक हो गया। फिर हमारे पास देखें -5 आयोटा की आयोटा के साथ, जिस तरह हम लोग x और y की करते हैं ना, उसी तरह जिसके साथ हमारे पास जिनके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है हम उसके साथ, और आयोटा की वैल्यू हमेशा आयोटा के साथ ही होती है। आयोटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5 प्लस 2 एंड -2। देख लें -5 प्लस 2, अगर ये देखें -2 प्लस 2 -2 कैंसिल, और -5 आयोटा वैल्यू आ चुकी है। ये क्या है, ये ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक हो गया, ये ए का डिटर्मिनेंट है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हमारी बताऊं किधर यूज होगी, इधर नीचे। ठीक हो गया, ए का डिटर्मिनेंट, ये जो लाइंस है ना, ये डिटर्मिनेंट होती है, ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। अब हमने ढूंढनी है ए जी की वैल्यू। अब ए जी, अब समझे आपने पहले ए जी का मैट्रिक बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, देखें वेरी सिंपल है। मैं हम दोनों इसी पेज पे बना लेंगे ताकि दोनों सामने रहे और कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अगर हम ए जी का मैट्रिक बनाएं तो देखें हमारे पास सिंपली ए जी के लिए और ए डब्ल्यू के लिए अगर हमने मैट्रिक बनाना है और फिर उसकी डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ जो पहले क्वेश्चन में हमने जिनका मैट्रिक बनाया था उसी का डिटर्मिनेंट लिया, क्योंकि हमने उसे ए कह दिया। अब हमने ए जी का लेना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं और उनको मुश्किल लगता है। मुझे भी नहीं पता ये क्यों मुश्किल लगता है, और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन का। देखिए ए जी के लिए जब आप ए जी की वैल्यू लेंगे, ठीक है, ये मेन स्टेप है, इसको प्लीज फोकस से देखें। देखें ये ए जी है, ठीक है, और यहां पर जी है, ये है। ठीक है, ए जी के लिए आप जी की वैल्यू को भूल जाएं और ये वाला मैट्रिक्स उठा के आप जी की जगह लिख दें 3 2 प्लस 3 आयोटा, और डब्ल्यू वैसा ही रहेगा क्योंकि हमने डब्ल्यू को तो नहीं ना फाइंड करनी है अभी, -2 -5 आयोटा। समझ गए? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके समझें। देखें ए जी की वैल्यू ये है हमारे पास, और हमारे पास हमने कौन सी वैल्यू, हम देखें जब हमारे पास ए जी है ना तो हम समझे ए जी की वैल्यू फाइंड करें। तो ए जी की वैल्यू के लिए हमें 1 माइनस आयोटा और 2 हमने नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है, क्या किया हमने ए जी की वैल्यू। अब आप देखें इधर हमारे पास क्या थी, जी और डब्ल्यू। हमने जी की वैल्यू उठा के जब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी तो हम जी की वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ए जी है, अब मैंने ए जी की वैल्यू नहीं लिखी। ठीक है, ए जी की वैल्यू जब आपने ए जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने जी की वैल्यू नहीं लिखनी, आपने उसकी जगह की जो हमने बी डिटर्मिनेंट बनाया है ना, आपने चुप करके ये वैल्यू लिख देनी है, और उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू एज इट इज। ठीक है जी,
अब मैं लिखती हूँ W की वैल्यू। अब आ गई बात W की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगी कि W की वैल्यू है ना, तो समझे अब आपने Z की वैल्यू लिखनी है। मैं लिख दूंगी 1 माइनस आयोटा और 2, और ये हमारे पास जो मैट्रिक है ना, ये भाई ये ऐसे ही आ जाएंगे जब हमारे पास इसकी जगह आ गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा, और ये बहुत जरूरी याद रखना है कि जगह देखिए ए जी है ना, तो जी की कौन सी जगह है, जी की ये जगह है, जी की ये जगह है हमारे पास। ठीक है, तो जी में हमारे पास कौन सा डिटर्मिनेंट आ गया, ये वाला। ठीक है, और 1 प्लस आयोटा और -2 5 आयोटा ये वैसा का वैसा ही रहेगा जब हमारी ए जी की बारी आएगी, और ए डब्ल्यू में जी ऐसा ही रहेगा, और ये जो हमारे पास जी की जगह डब्ल्यू की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा का मैट्रिक आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आपने दोबारा समझना है। मैं आपको एक दफा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करूंगी, बहुत आसान है। देखें, आपका ये ए डिटर्मिनेंट है, देखें यहाँ पर जी डब्ल्यू हो, यहाँ पे एक्स वाई हो, यहाँ पे ए जी हो। आपने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, देखें अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब आपने समझे कि आपने ए और y फाइंड करना है और a और f फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है जी, और ये हमारे पास y z के लिए, y और f के लिए, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0 1 और यहाँ पर है 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए देखा है। अब देखें a y है, मैं a y लिख दूंगी और यहाँ पर मैट्रिक बना दूंगी। अब a y, अब ये देखें ये y का है और ये f का है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं कहना कि ये y हमारे पास भरा होता है एबीसी में तो आपने ए वाई को लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपका क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू गिवन है पहले, तो आप पहले आपका जो बॉक्स है या मैट्रिक है वो वाई का बनेगा, और एफ की वैल्यू दूसरी पे है तो आप दूसरे पे बनाएं। ठीक है, ये आप इतना तो है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 3 2 4 लिख दिया, फिर ए वाई। अब ए वाई में अब आप क्या करेंगे कि आपने वैल्यू कौन सी, अब आपने ढूंढनी है वाई की वैल्यू। अब आपने y की वैल्यू जब ढूंढनी है तो आप ये वाला बॉक्स भूल जाएं, y नहीं लिखेंगे, y की जगह ये वाला डिटर्मिनेंट लिखेंगे 0 1 और 2 4, मतलब f वैसे का वैसा ही रहेगा। और जब आपने a f की वैल्यू ढूंढनी है ना, तो आपके पास जो f है ना, f की जगह 0 1 ये वाला डिटर्मिनेंट और 1 3। ठीक हो गया, मतलब कि f की जगह आप, मतलब जो आपने फाइंड करनी है ना उसकी वैल्यू नहीं आएगी, उसकी जगह देखें f की जगह आप ये लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक हो गया, चल उम्मीद करती हूँ अब समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमने a z का मैट्रिक बना लिया, सेट बना लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, मैंने लिख दिया, वही वाला डिटर्मिनेंट उठाया, वही वाला सेट उठाया है। ठीक है, ये देखें a z 3 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा -2 -5 आयोटा। अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट अभी लेना सिखाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, देखें इस तरह और यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, अगर आप इस तरह भी कर लें, आपने ये नहीं करना कि 3 और इसकी कर दी, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट में। पिछली एक्सरसाइजेज में यही हो रहा है डिटर्मिनेंट में, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये रिवाइज होगा। सिर्फ जिसने ग्रामर रूल से सीखना है उसके लिए मैं कहती हूँ बेस्ट ऑप्शन है ए जी। इसमें गलती करने के चांसेस ना बहुत कम होते हैं। अब देखें 3 को हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 को -2 -5 आयोटा से, और दरमियान में माइनस का साइन होगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगी कि 2 को 1 प्लस आयोटा से और प्लस 3 को 1 प्लस आयोटा से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, मैं दोबारा आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने 3 को -2 -5 आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, माइनस का साइन, और फिर 2 को 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, माइनस हम ना मल्टीप्लाई करने के बाद खोलेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई आपने रिलैक्स होकर समझना है। अब क्या करेंगे, 3 2s are 6 -3 5s are 15 आयोटा -2। ठीक है जी, अब देखें, अब माइनस का हमने ब्रैकेट नहीं खोलना, 2 1s are 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। ठीक हो गया, -6 -15 आयोटा, फिर -2 प्लस -2 आयोटा प्लस -3 आयोटा प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताई थी बेसिक टर्म में, बेसिक जो हमारी बात चल रही थी कि आयोटा की जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमारे पास एक और जो है वो सिंपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और ये हो जाएगा +3। अब +3 क्या हुआ है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जब हम -3 के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो माइनस +3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली
एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक हो गया, प्लस मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा हम इसमें कर लेंगे, ठीक हो गया। -6 + 3, -6 + 3 किया। देखिए अब यहाँ पर क्या है, -6 + 3 -2 हमारे पास आ गया -5। दोबारा बता देती हूँ अंडरलाइन करके कंफ्यूज नहीं होना। -6 -2 + 3 -5, फिर -15 अयोटा, -2 -3 और -20 अयोटा आ गया है। सिंपल, मैंने सिर्फ इस कहानी, इस क्रैमर रूल की कहानी डिटर्मिनेंट से शुरू होती है और डिटर्मिनेंट पे आके खत्म होती है और कंजुगेट पे आके खत्म होती है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर समझने वाले हैं तो मैं कहती हूँ यूं कर सकते हैं। सिंपली हमने ए जी का डिटर्मिनेंट लेकर ए जी की वैल्यूज पुट की है। अब हमारे पास क्या होगा, अब देखें हमारा जो फॉर्मूला है ए जी और फिर हमारे पास आ जाता है जी, ठीक है जी, ए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जी, अब हमारे पास ए जी और ए डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू -5 -20 अयोटा, -9 -5 अयोटा। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए जी का डिटर्मिनेंट क्या है, ये है हमारे पास। ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने अभी पीछे निकाली है जी वैल्यू, ये -9 -5 अयोटा। अभी नेम दिया अभी हमने AXB। अब सिंपली क्या होगा, अब आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि जब अयोटा आ जाता है नीचे तो उसको खत्म करने के लिए कंजुगेट लेते हैं। तो -9 जब कंजुगेट लेते हैं, मैं ये भी बता देती हूँ तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब भी हमारे पास नीचे 5 आ जाए और अयोटा की वैल्यू आ जाए तो हम उसको कंजुगेट ले लेते हैं। देखें मैंने यहाँ पर सिंपली कंजुगेट लिया, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जब आप कंजुगेट ले लेते हैं तो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी ये किया हुआ है कि आप जब भी किसी वैल्यू का कंजुगेट लेते हैं तो ये जो हमारा जो जिसके साथ अयोटा होता है ना, उसकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करना है, देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। सिंपली -5 को पहले इससे करेंगे, फिर -20 को -9 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोगों को a - b a + b का फॉर्मूला आता है, तो बस सिंपली इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो 4 पार्ट है, चारों पार्ट्स में हमने एक ही काम करना है। -9 को मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, a - b a + b, तो a - b a² - b के इक्वल होता है, ठीक है ना। a² - b² का फॉर्मूला है, वो हम क्लोज कर देंगे। मतलब क्या, देखें -9 का स्क्वायर है प्लस माइनस a - b का फॉर्मूला होता है, a + b का फॉर्मूला नहीं होता, a² - b² का फॉर्मूला होता है। a² + b² जो होता है उसका फॉर्मूला नहीं होता। तो -9 - 5 अयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। माइनस माइनस प्लस, 5 9 = 45, प्लस माइनस माइनस 5 5 = 25 अयोटा। अब इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर, माइनस माइनस प्लस, देखें 20 × 9 होगा जी 180 आ गया जी अयोटा, प्लस माइनस माइनस, फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो 100, प्लस माइनस माइनस 100 अयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास देखें 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 -25 अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, ये मेन पॉइंट आपको क्लियर करती है। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख दिया था क्योंकि मेरी स्पेस खत्म हो रही थी। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखें जिधर अयोटा स्क्वायर है हम वहां पर अयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। चले जी, 45 - 25 अयोटा प्लस 180 अयोटा, माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 81 माइनस, अच्छा जी अगर अब इधर प्लस आ जाएगा, माइन देखिए इधर क्यों आएगा, -25 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 को प्लस करेंगे जी, अगर हम 1 से 100 के साथ तो 145 आ जाएगा, -25 प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास प्लस 155 अयोटा, और नीचे हमारे पास 106 आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ तक भी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, सिर्फ जी की वैल्यू के लिए। लेकिन बुक में उन्होंने 5 कॉमन लिया हुआ है तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास अगर जब हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो 145 को डिवाइडेड विथ 5 करेंगे तो 29 प्लस, और 155 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 31 अयोटा, और नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 106 डिवाइडेड विथ 5 होगा तो ये 106 चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज नहीं है, ठीक है जी। ऊपर वाली वैल्यूज में से आपने कॉमन लिया है और हमारे पास आंसर आ जाता है जी 29 प्लस 31 अयोटा। अब इसके बेशक आप इस तरह कर लें, देखिए 29/106 प्लस 31 अयोटा बाय 106, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर
बिल्कुल इधर तक करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि इधर से कोई चीज कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लें, ठीक है। अब जी के लिए, ये सिर्फ जी के लिए था, ठीक है जी। कुछ लोगों को ये मेथड बहुत लंबा लगता है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये मेथड जो है ना वो सबसे ज्यादा इजी मेथड है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का। और ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू की वैल्यू के लिए लेना है। अब देखें, अब कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसी तरह ये भी स्टेप होगा। अब हमारे पास ए डब्ल्यू की वैल्यू कौन सी है, देखें ए डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ पर निकाली थी। अगर आप देखें तो हमने ए डब्ल्यू की वैल्यू भी इसी तरह निकाली थी। देखें अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो डब्ल्यू की वैल्यू की जगह जी की वैल्यू, ए डब्ल्यू है, जी की वैल्यू वैसी ही रहेगी जिसके साथ हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू की निकालनी है, उसकी जगह हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं जी। इधर हमारे पास जो वैल्यू है जी, ऊपर हमारे पास है 1 माइनस आयोटा 3 2 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डिटर्मिनेंट जो निकालना है, डिटर्मिनेंट तो नहीं निकला, तो 1 माइनस आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा से दरमियान में बार बार कह रही हूँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है जी। अब 1 को इससे करेंगे जी तो सेम आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 6 हो गया, ठीक है। फिर 2, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग इसके अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। -3 -1 -6, फिर 2 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 -6, ठीक हो गया। अब 2 प्लस 3 हमारे पास जो सिंपल वैल्यू है 2 प्लस 3 -6 वो आ गई है जी -1। और अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। ये हमारे पास आ गई है जी ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए डब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने डिटर्मिनेंट करके निकाली है, ये है -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई ए की वैल्यू हमें पता है। ए की वैल्यू हम पीछे से देख लेते हैं, जो अभी हमने निकालनी है। बार बार ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू -9 -5 आयोटा -9 -5 आयोटा। अब जब भी आपको याद होना चाहिए, अब जब भी वैल्यू आ जाती है आयोटा में नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, तो आपने उसको खत्म करने के लिए कंजुगेट लेना है। तो जिसके साथ हमारे पास हमने सेम कंजुगेट वैसे ही +5 आयोटा डिवाइड बाई -5 आयोटा। अब हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को करेंगे -9 + 5 आयोटा के साथ, प्लस आयोटा को करेंगे -9 + 5 आयोटा के साथ, प्लस आयोटा को किया, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना। मैं अब किधर लेके जा रही हूँ, माइनस, देखिए हमने इधर क्या किया, 1 है खाली, 1 को किया, नहीं -1 है, यस गाइस -1 है हमारे साथ चल रहा है -1 साथ। याद रखिएगा, बहुत से जो है ना साइंस की मिस्टेक कर देते हैं, मुझसे भी हो जाती है, देखें। सो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एक दफा देख लिया करें क्वेश्चन को। -1 से को करेंगे -9 + 5 आयोटा से, फिर आयोटा को करेंगे -9 + 5 आयोटा से, ठीक है जी। डिवाइड बाय, मैंने आपको नीचे वही हम क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्मूले में ले जाएंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दरम्यान में माइनस का, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, ये अभी तक इजाद नहीं हुआ, सिर्फ अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी तक लॉन्च हुआ है हम, ठीक है ना। -9 और -5 आए स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस +9 प्लस माइनस -5 आयोटा, फिर प्लस, अब 9 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, +-9 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर हम यहाँ पर करें तो हमारा सेम वही आंसर आएगा। मैं दोबारा आप लोगों को कर देती हूँ। देखिए 9 को करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है जी 81, फिर यहाँ पर -25 आयोटा स्क्वायर, डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 - 5 आयोटा -9 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर में -1 की वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन 81 -25 आयोटा स्क्वायर में -1 की वैल्यू पुट करेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, 9 - 5 आयोटा -9 आयोटा प्लस माइनस -5 आ गया, फिर 81 - +25, नीचे जो है हमारी वैल्यू सेट हो गई है जी, 106 आ गई है। 9 - 5 करेंगे तो हमारे पास आता है जी 4, -5 - 14 करेंगे तो हमारे पास -5 - 10 आयोटा करेंगे तो हमारे पास आता है -14 आयोटा। समझ गए, इतनी सी बात थी, ये हमारी वैल्यू आ गई डब्ल्यू की। और कुछ चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने आसान ये क्वेश्चन है ना, मैं कहती हूँ पूरी बुक में कोई ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है। डब्ल्यू की जो हमारे पास, अब मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ, हमने जी की वैल्यू निकाली है 529,106 प्लस 31 आयोटा बाई 106, और ये जी की वैल्यू है। और डब्ल्यू की वैल्यू है 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड विद 106। ये वैल्यू है, ये हमारा आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये है जी इसका पार्ट नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आप लोगों को हमेशा देखें बुक में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ, मतलब एक ही लाइन में, और आगे से डिवाइड हो रही है, मतलब आगे वो लोग ऐसे जो कॉमास लगा देते हैं ना, मतलब यही होता है कि दो इक्वेशंस दी हुई है, खुद सेट करना है, या तो दूसरे मेथड से कर लें या क्रैमर मेथड से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लेंगे जी क्रैमर मेथड, सबसे आसान मेथड क्रैमर मेथड है। बात एड जॉइंट से शुरू होती है और एड जॉइंट के घर पे आके खत्म हो जाती है। सिर्फ ये बात याद रखें, ठीक है। एड जॉइंट में बात की क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस याद रखें, फिर तीन दो चीजें हैं। अब बनाते हैं जी इनके सेट्स, और क्या बनाएंगे, चलिए सेट्स बनाने लगे हैं जी। कितने सेट्स बनते हैं, 3 ही तो बनते हैं। ये देखें, जो हमारे पास ये हमारे पास एक सेट ये है, एक जी और डब्ल्यू को भी तो बनाना है, मेन बात ही वो है भाई। और यहाँ पर इज इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ आ गए सेट्स, ठीक हो गया जी। अब क्या बात है, दोबारा जी और डब्ल्यू दे दिया जी, तो ये जी है और ये डब्ल्यू है। अब मैं इस वजह से लिखती हूँ ऊपर नीचे करके, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मुझे आसान लगता है, क्योंकि देखिए मुझे फिर कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि देखो जी और जी की वैल्यू एक दूसरे के ऊपर है, तो मैंने उठा के ऐसे ही ऊपर लिख देनी है, और डब्ल्यू की ऊपर है, ऐसे ही उठा के लिख देनी है। तो मैं क्या करूंगी, 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे मेहमान जी और डब्ल्यू, और ये प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा को हम बिग ब्रदर कह देंगे, ठीक है ना। इस बिग ब्रदर से ही हमारा सारा काम हो रहा है, ए एक्स और ये बी, ठीक है ना, बी फॉर बिग ब्रदर। एंड मतलब इन क्वेश्चन का जो बड़ा भाई है ना वो ये है तो क्वेश्चन है, ये है तो क्वेश्चन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब मैट्रिक, मतलब ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सेट याद रखें, और मुझे इस उम्मीद है कि ये मेथड आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये कर लिया तो अब हम सीधी बात है, ए का डिटर्मिनेंट ले लो। ए का डिटर्मिनेंट में इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने फिर ब्रैकेट डाल दी है, वेरी गुड। चलो शुरू हो जाते हैं। खैर अब मैं इस लाइन को जाया तो नहीं ना कर सकती, तो 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, ठीक हो गया। माइनस, याद रखिएगा भाइयों बहनों, माइनस लिखना है, ठीक है। माइनस हमने लिख दिया, और आगे हमारी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो ऐसे हो रही है, ठीक है ना। 1 3 माइनस 2 आयोटा, और ये इसको मैं अलग कर दूंगी, और फिर आ जाएगा माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, और ये ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, एक मिनट रुके, मैं जरा कैलकुलेटर भी साथ रख लूं जी। तो अब हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 3 जार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर ए का डिटर्मिनेंट में 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा -4 और -1, ठीक हो गया जी। ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, साथ साथ लिखते रहेंगे, 6 आयोटा प्लस माइनस -4 -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4, ये कैंसिल, इसके साथ सबसे मजे की चीज होती है जी मैथ्स में कैंसिलेशन। फिर 6 रह जाता है -3। अब कैलकुलेटर पकड़ लें जी, कुछ भी नहीं करना, 6 को प्लस करें जी, 2 के साथ प्लस करें, 6 के साथ आ जाएगा जी +14 आयोटा। ये हमारा आ गया जी एक डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया जी, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब फॉर्मूले याद है, ए जी के लिए क्या करेंगे, ए जी डिवाइडेड विद ए का डिटर्मिनेंट, डब्ल्यू के लिए ए डब्ल्यू डिवाइडेड विद ए का डिटर्मिनेंट। सिंपल, रिलैक्स होके ये समझ लिया, इसका मतलब सारा स्टेप समझ लिया, सेम वही है। दोबारा सेट बनाएंगे जी और ए के लिए, ये डब्ल्यू के लिए, ये जी के लिए। अब इधर फाइंड करनी है आप लोगों ने जी की वैल्यू। अब भूल जाए कि कोई आपके पास, अब आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, जी की वैल्यू नहीं लिखे,
जी की वैल्यू जगह आपने लिखना है ये बिग ब्रदर जो आपके पास है, ठीक है जी। तो ये 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा, और देनी भी जगह आपने जी की है, डब्ल्यू की जगह नहीं देनी। डब्ल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आप डब्ल्यू की जगह पे लिखें, जी की जगह फाइंड, जब आप जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जी की जगह आप ये बी का सेट उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा ये लिख दिया, आगे आपके पास क्या आ जाता है, ये वाला देखिए जी लिख दिया आपने। अब आपके पास डब्ल्यू, अब जी आप ढूंढ रहे हैं ना, जी का तो हो गया ना आपका, ये सेट आ गया यहाँ पर। अब आप डब्ल्यू की वैल्यू आप क्यों छेड़ रहे हैं, आप डब्ल्यू की वैल्यू उसी तरह लिख दें। डब्ल्यू की वैल्यू आपने नहीं हटानी अपनी जगह से, बट डब्ल्यू, अब आपने डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू में जी वैसा का वैसा ही रहेगा, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी की जगह, ठीक हो गया। सिंपली क्या करना है, दो चीजें की हैं, जी और डब्ल्यू, हमने जी की वैल्यू उठा के क्या कर दी, जी की वैल्यू भूल जाए, समझे, ये वाला सेट उठा के आपने यहाँ पे लिख दिया। कौन सा सेट, ये बी, जिसको हमने बी कहा है, ठीक है ना, बी 1 प्लस 5 आयोटा, और फिर 5 प्लस 6 आयोटा, और फिर हमारे पास ये जो डब्ल्यू की वैल्यू एज इट इज डब्ल्यू में, फिर आपने जी को नहीं उछेड़ना और बी का सेट उठा के लिख देना। अब क्या करना है जी, जी और डब्ल्यू का आप डिटर्मिनेंट लेना, ये जी है जी, इधर हमारे पास जी ए जी की ए जी, और यहाँ लिखें जी ए डब्ल्यू, ठीक है। खबर वैल्यूज लिख के आती हूँ, वैल्यूज लिख दी, ठीक है जी। ये मैंने पीछे से उठा के यहाँ लिखी है, क्योंकि बाबा पीछे जो है ना मेरी स्पेस खत्म हो गई थी, तभी तो नेक्स्ट पेज पे आई हूँ। अच्छा जी, ए जी और ए डब्ल्यू आ गया, ठीक हो गया। अब इधर भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इकट्ठा डिटर्मिनेंट लेंगे, बार बार डिटर्मिनेंट के लिए हमें ये देखें डी पकड़ी, ये लाइन लगा दी हमने यहाँ पे। इधर लेंगे किसका, ए जी का, ए डब्ल्यू का। ए ई शीट पे इतनी जगह नहीं होती, तो मैं कहती हूँ कि मुझे भी जगह ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। चलें जी, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक हो गया। मतलब 1 प्लस आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करके, माइनस का साइन नहीं भूलना, ठीक है। और फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, और 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, ठीक हो गया। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 6 आयोटा के साथ, माइनस का साइन नहीं भूलना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ, माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ, ठीक हो गया। अब करेंगे जी यहाँ पर काम मल्टीप्लीकेशन का। 1 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 3 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। फिर ये और ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा, माइनस, माइनस नहीं भूलना। 5 3 15, 5 2 10 आयोटा प्लस 6 3 18 आयोटा, 6 3 18 आयोटा माइनस 6 2 12 आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है, और कोई कुछ इतना मैंने कोई भारी चीज नहीं की यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 15 प्लस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 18 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन की है, डिटर्मिनेंट पे शुरू हो रही है बात और डिटर्मिनेंट पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, वो जरा फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। 3, अब इसमें वैल्यूज तो पुट कर दें पहले। यहाँ ये मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है -1, बस, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सिर्फ इसको प्लस माइनस किया है और कुछ भी नहीं किया, और -26 -3 आयोटा की वैल्यू आ गई। अब हमारा मेन काम है फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू ए जी और ए का फॉर्मूला, मतलब के -26 -3 आयोटा डिवाइड बाय, अब ए की वैल्यू हम इधर से देखेंगे तो सही, क्योंकि निकाली जो है, -3 प्लस 14 आयोटा प्लस 14 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आयोटा आ गया ना नीचे, तो आयोटा को खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट तो लेना जरूरी है। -3 प्लस, अच्छा प्लस क्यों लिखना है, -14 आयोटा, क्योंकि जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं माइनस उसी का मतलब के साइन उसी का चेंज होता है जिसके साथ आयोटा होता है। -3 -14 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, -26 को करेंगे मल्टीप्लाई हम, तो हमारे पास आ जाएगा -3 -14 आयोटा।
-3 आयोटा को करेंगे तो आ जाएगा -3 - 14 आयोटा डिवाइड बाय वही फॉर्मूला लगाएंगे -a² - b² बना 3 - 3² प्लस माइनस -14 आयोटा का हमारे पास आ जाता है जी स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई विथ 3 78 माइनस माइनस प्लस होता है 78 माइनस माइनस फिर प्लस होता है 26 मल्टीप्लाई विथ 14 करेंगे तो हमारे पास आता है जी माइनस माइनस प्लस 364 आयोटा। फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 को 14 से करेंगे तो आ जाएगा जी 42 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय देखिए 9 और हमारे पास माइनस है और 14 का स्क्वायर हमारे पास आता है आ जाता है 1 मिनट 14 का स्क्वायर है हमारे पास 196। ठीक हो गया, 196 आयोटा का स्क्वायर भी है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं। वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है जी। वैल्यूज में हमारे पास दोबारा अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया, वैल्यू पुट करने के मकसद यही है कि आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाए। +9 आयोटा प्लस 42 -1 डिवाइड बाय 9 -196 -1। ठीक हो गया, अब हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। 78 प्लस 364 प्लस 9 आयोटा -42 डिवाइड बाय 9 है माइनस माइनस प्लस प्लस 196 तो हमारे पास आ जाएगा जी 205। 78 - 42 हमारे पास आ जाएगा जी 36, ये आयोटा है। ठीक है, 364 प्लस 9 आ जाएगी हमारे पास प्लस 373 आयोटा डिवाइड बाय 205। ये आ गई हमारे पास ए जी की वैल्यू, मतलब सिर्फ जी की वैल्यू। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे जी, अब हमने ए डब्ल्यू की वैल्यू के लिए ए डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा डिटर्मिनेंट लेंगे। हमारे पास जो ए डब्ल्यू की वैल्यू है वो है 2 आयोटा। हमारे पास जो ये वैल्यू है 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा। ठीक हो गया जी, ये हमने वैल्यू लिख दी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने के बाद मैंने क्या किया, 2 को इससे 1 माइनस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और करवाने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। -1 -4 की जगह -1 आयोटा स्क्वायर की जगह को पता है -1 की वैल्यू ही आती है। अब इसको तरह हम कर लेते हैं जी सॉल्व। 10 आयोटा प्लस माइनस -12 एंड -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 4। अब इनको करेंगे जी हम लोग मतलब प्लस माइनस करते हैं। -12 -1 -12 -1 प्लस 4 तो आता है जी हमारे पास -9। ये भी होगी, ये भी हो गई, ये भी हो गई। फिर हमारे पास आता है जी 10 प्लस 2 प्लस 2 हमारे पास आता है जी -9 प्लस 14 आयोटा। ये हमारे पास ए डब्ल्यू की आई। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, डब्ल्यू के लिए ए डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड विद ए का डिटर्मिनेंट -9 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड विद ए की वैल्यू। अगर हम देखें तो हमारे पास पीछे ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी वही यूज होगी, -3 प्लस 14 आयोटा। हमारी जो ए की वैल्यू है जी वो है -3 प्लस 14 आयोटा, तो हमारे पास आ जाती है -3 प्लस 14 आयोटा की वैल्यू। अब हम इसको यूज करके हम जी की मतलब हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे और हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू के लिए भी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यू के लिए हम आंसर किस तरह लाएंगे, हमारे पास -3 प्लस 14 आ चुका है। अब हम इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पास ये जो है आयोटा और 2 था। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर 2 और 4 लिख दिया था, वो आयोटा और 2 और -15 प्लस 11 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक हो गया, और फिर हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये अब हम ले रहे हैं जी इसका कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने सिंपली इनको ऊपर ले जाएंगे और इनके साइन चेंजेस कर देंगे और इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -15 को -3 -14 आयोटा के साथ प्लस 11 आयोटा और -3 -14 आयोटा के साथ,
और नीचे मैं इस दफा डायरेक्ट लिख रही हूँ, हमारे पास 205 ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 45 प्लस 210 आयोटा माइनस 33 आयोटा माइनस 154 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड विद 205। अब वैल्यू सिर्फ इसकी है तो हमें पता चल जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है। और अब मैं दोबारा डायरेक्ट वैल्यू करूंगी तो 45 को जब हम प्लस 154 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 199। और फिर प्लस अगर जब मैं 210 को माइनस 33 आयोटा से करूंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177 आयोटा डिवाइड बाय 205। और ये है W की वैल्यू। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 199/205 प्लस 177/205, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारा आंसर। हमने W और G की वैल्यू फाइंड की है। W और G की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्रैमर रूल के साथ बहुत इजी मेथड है इस पूरे तो इस क्वेश्चन का ये जो हमने क्रैमर रूल से किया है, इसके लास्ट 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।